हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू माय बोनस रीडिंग। यहाँ पे आपकी एक बोनस रीडिंग करने चाह रही थी मैं एक्चुअली। सो द ट्रुथ दे हैव बीन हाइडिंग, यानी कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे किसी तरीके की सच्चाई छुपाने के उसमें थे, जो फाइनली आपके सामने रिवील हो गया है इन अ शॉर्ट वे। उसके बारे में आज तो इसी रीडिंग करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके आसपास एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। अगर आप लोग अवेयर नहीं है कि वर्गो का मैंने एक नया चैनल बनाया है, द वर्गो मिस्टिक टैरो। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं। चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ चैनल के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि मैं वहाँ पे वीडियो डालना शुरू कर चुकी हूँ बोनस रीडिंग्स। तो यहाँ पे थोड़ी ही कम आएगी, उधर ज़्यादा आएगी। तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इस चैनल में भी मैं वीडियो डालूंगी बोनस, बट लेकिन कम डालूंगी, उसमें ज़्यादा डालूंगी। तो वर्गो प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप लोग जाके मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप में कनेक्ट कीजिए। और जो टैरो कोर्स है वो उसकी जो बुकिंग्स हैं वो क्लोज़ हो चुकी हैं। सो इन केस अगर आपको फिर भी ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा डेट्स आगे पीछे हुआ है, तो आप चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप में, और मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूँगी इन केस आपको कॉल आ रहा है ज्वाइन करने का। तो चलिए देखते हैं वर्गो। द ट्रुथ दे हैव बीन हाइडिंग फाइनली कम्स आउट। ऐसे कौन सा छुपा हुआ राज था जो फाइनली आ चुका है आपके सामने वर्गो। मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, तो मून साइन के अकॉर्डिंगली ही रीडिंग को देखिएगा। ये मेरा मतलब रिक्वेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना है, बट मून साइन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी वर्गोस। साइकिल इज़ ओवर, वन साइकिल इज़ ओवर। एक साइकिल ख़त्म हुआ है वर्गो आपका इनके साथ। सच्चाई पता चली है वर्गो आपको। सोलमेट कनेक्शन की, कोई पास्ट कनेक्शन की आपको सच्चाई पता चली है। द टेम्परेंस एट द बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके का कनेक्शन का सच्चाई आपको पता चला है, पास्ट के कनेक्शन का आपको कोई सच्चाई पता चला है। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, बट मोस्टली मुझे कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस या जेमिनी, लिब्रा या कोई पाइसेस साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो आपने अपने अंदर बहुत हिम्मत बना के रखा है, ऐसा दिख रहा है। और आपके आसपास जो लोग हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी चीज़ों को लेकर। लाइक दे वांट टू ब्लॉक यू आउट एंड आपसे किसी तरीके की बात नहीं करना चाहते और आपको कम्प्लीटली इग्नोर मारना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस पैदा करना चाहते हैं आपके लिए, आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, हेल्थ के बारे में आपका अच्छा नहीं सोचते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गुस्से में हैं आपके ऊपर, और इनका गुस्सा इन्हीं को बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो बेसिकली इनको आपके ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि कोई कनेक्शन था आपका इन लोगों के साथ। ओके, पास्ट लाइफ कार्मिक रेट्रीब्यूशन या पास्ट लाइफ कुछ चीज़ें था जहाँ पे ये कार्ड मैं निकालूंगी। पास्ट में कोई ऐसे कनेक्शन दिख रहा है जो आपका बहुत हेल्दी नहीं था कुछ लोगों के साथ। ओके, वर्गो के पास्ट लाइफ की कनेक्शन, आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शंस। वर्गो ऐसा दिख रहा है कि
यू नीड टू फॉरगिव सम पीपल अराउंड यू। आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल ज़ेडकिएल आपको बोल रहे हैं कंपैशन। आई थिंक आप कंपैशन शो कर रहे हो अभी इस टाइम में, बट कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग आपको अकेला करके जानबूझ के, आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि आपको जानबूझ के अकेला किया जा रहा है। मतलब यूनिवर्सल फोर्स आपको अकेला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके आपको पता नहीं चल रहा है, बट आपके बैकड्रॉप में यूनिवर्स में आपके लिए कोई मैसेज वगैरह आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा हो कुछ मैसेज वगैरह आपका आ रहा है। बिकॉज देखो यहाँ पे आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शंस। लैक ऑफ कनेक्शन नहीं आ रहा आपका किसी के भी साथ। ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन बन नहीं पा रहा आपका। आपको यहाँ पे ना एक चीज़ बोला जा रहा है वर्गो कि आपको ना पुराने जो भी आपकी सोच है ना कि मेरे साथ कोई नहीं है, या फिर लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं, अक्सर मैं अकेला हूँ, ये सोच ही आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ ओल्ड फियर्स एंड टेक सम स्टेप्स टू मीट लाइक माइंडेड पीपल, जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके एनर्जी के लिए अच्छे हैं। आपको उन लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। बिकॉज उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आपको फ्रीडम दिया जा रहा है। आपको कंपैशनेट, आपको इसलिए अकेला किया जा रहा है सो दैट आप अपने इन जो फियर्स है कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, या अकेला कैसे होते हैं, तो वो फियर्स आपको, वो जो आपके अंदर जो एक डर है कि मैं अकेला हो तो नहीं जाऊँगा या अकेला ही हूँ, ये वाला चीज़ निकालने के लिए यूनिवर्स आपको अकेला कर रहे हैं। ये एक कार्मिक आइसोलेशन आपके साथ चल रहा है। ये कार्मिक आइसोलेशन आपको ये बोल रहा है कि आपको इस कार्मिक आइसोलेशन के पैटर्न को तोड़ना है। यानी कि आपको ये नहीं समझना है दैट यू आर, ओ माय गॉड, यू आर अलोन। सभी हैं साथ में, यूनिवर्स है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे साथ लोग हैं, हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइसोलेशन में रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, लेकिन उनकी चीज़ों में और आपकी चीज़ों में फ़र्क ये है कि आपने कभी सोचा नहीं कि वो क्यों रहते हैं अकेले। क्योंकि उनको अकेला रहना है, उनको अकेले चीज़ें समझने की है। साथ में रहने से चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। गॉड के पास में जाना है तो अकेला ही रहना होता है। बहुत सारे ट्रोमेटिक सिचुएशंस को लेकर आप गॉड के पास जाते हो पास्ट लाइफ के थ्रू। कोई फैमिली, कम्युनिटी आपको अकेला कर रहा है। कोई कार्मिक लोग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपको अकेला किया जा रहा है। आपके लिए मैसेज यही है। और ये जो लोग हैं ये इसलिए आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे या आपके साथ एक डिसकनेक्शन बना रहे, ताकि आप अपना जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ बनाओ। ये चीज़ आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो लोग आपके साथ कर रहे हैं अभी मे बी कि कुछ लोग आपके साथ फॉरगिवनेस नहीं कर रहे हैं या कुछ लोग आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, उसके पीछे का कारण ये है कि आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट लानी है। सो कहीं ना कहीं सेल्फ फॉरगिवनेस, ये जो कार्ड आया है ना फॉरगिवनेस का, ये बोलता है सेल्फ फॉरगिवनेस इज़ ऑल्सो की इन शिफ्टिंग कार्मिक एनर्जी फॉर द वेरी सेम रीजन्स। हम अपने आप को इतना सेल्फ जज कर लेते हैं, क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं
कि हम अपने आप को वो प्यार नहीं दे पाते, वो जो रिस्पेक्ट हमको यूनिवर्स चाहते कि हम अपने आप से प्यार करें, हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हम इतना क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। हम अपनी चीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, दैट वी आर दिस दैट। आप देखो कि आपके अंदर एक ना शिफ्ट आएगा आने वाले दिनों में, यू आर गोइंग टू सी दिस शिफ्ट, दैट ये जो भी बिट्रेल एनर्जी है, ये जो भी लोग हैं जो आपको कंपैशनेटली आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, या किसी तरीके का ट्रॉमा है, हर्ट है, वो आपको खुद ही रिलीज़ करना है। It's important to understand what karmic forgiveness is. Many people think they can only forgive by trying to mentally transcend the negative treatment they receive. So they silence their valid feelings of hurt, anger, rejection. ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको गुस्सा करना है, एंगर करना है और उसके बाद ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इनफैक्ट आपको ये बोला जा रहा है कार्मिक फॉरगिवनेस स्टार्ट्स विथ वेंटिंग द अंडरलाइनिंग फीलिंग्स। जो अंदर छुपे फीलिंग्स हैं उनको रिवर्स करने की टाइम आ गया है, उनको एक नई तरीके से देखने का नज़रिया का टाइम आ गया है। वो वाला कार्मिक फॉरगिवनेस होता है कि आप अपने अंदर की जो इमोशंस हैं उनको समझिए। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे भी कमेंट्स करने आ जाएंगे, बट लेकिन आई वुड लाइक टू से कि इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही दोबारा से देखिए, ताकि आप समझ पाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ या परमात्मा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके बेसिक लर्निंग्स हैं जो आपको करनी है। यहाँ पे अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपसे गुस्से में हैं, दे आर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन यू, आपको फॉल्टी बनाना चाहते हैं। एंड आई थिंक आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे बट वो नहीं करना चाहते हैं, और आप इन लोगों के साथ, इन लोगों की कुछ चीज़ें सामने आपके यहाँ पे आ गई हैं कि ये क्या करते हुए आए हैं। अभी तक आप लोगों के आपके साथ ये चीज़ें क्लैरिटी में आ गई हैं कहीं ना कहीं। कार्मिक रेट्रिब्यूशंस, कार्मिक चीज़ें आपके साथ, कार्मिकली चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी है वर्गो। कहीं ना कहीं ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी इस टाइम में, क्योंकि आपको कुछ कार्मिक चीज़ें मिल रहा है, यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कुछ लोग आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, दे फील सैड अबाउट द सिचुएशन। उनको ऐसा फील होता है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनको एक तरफा रियलाइज़ भी होता है कि हाँ हम मतलब हो सकता है कि हाँ, लेकिन अभी उनको इस रियलाइजेशन में नहीं आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी उनको बस ये रियलाइजेशन है कि आप गलत हो। और कुछ बहुत सारे लोग हैं आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें होल्ड करके बैठे हुए, ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं आपके साथ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ईगोइस्टिक में हैं, अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों में भी है जो सही नहीं है कर रहे हैं आपके साथ। बट जजमेंट यहाँ पे ये आया है कि जजमेंट ये बोल रहा है कि यूनिवर्स इस चीज़ को देख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा परमात्मा तो यूनिवर्स ही है और उन्हीं के अंडर हम सब लोग जो हैं काम करते हैं। तो यूनिवर्स इस चीज़ को देख रहा है, यूनिवर्स उनको टाइम दे रहा है ताकि वो चीज़ों को समझे। बट वो शायद ये बोल रहे होंगे कि टाइम हील एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं होता है। टाइम पास ही हो जाता है, टाइम हील नहीं करता है, टाइम पास कर देता है। जो चीज़ जिस टाइम में सपोज़ नहीं होती है, ये भी एक चीज़ें समझने की बात है कि जो चीज़ जिस टाइम में नहीं होती है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं कि इस टाइम में वो चीज़ें नहीं हो रही है। ये आपको समझने की ज़रूरत है वर्गोस की। अगर कुछ चीज़ें आप डेलिबरेटली चाहते हो, लाइक इम्पेशेंटली दैट आई वांट दिस टू हैपन राइट अवे,
कोई चीज़ें हैं जो अभी हो जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं होगी, इवेंचुअली वो नहीं होगी, बिकॉज उसका होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इस टाइम में। क्योंकि अगर ये चीज़ें हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कुछ कारण है कि ये अभी नहीं हो रहा है। हो सकता है आपके लिए ट्रेजेडी हो जाए, कोई बहुत बड़ा कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए वो चीज़ अभी नहीं करवाते हैं यूनिवर्स फिर थोड़ा टाइम लेते हैं और लोगों को आपके लाइफ से हटा देते हैं ताकि आप इस बारे में ना सोचो। तो सब कुछ उसी का ही खेल है। इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करने की आपको ज़रूरत है वर्गोस। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गो के लिए? सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी आया था। यहाँ पे बहुत तरीके का कंपटीशन आपके पास आने वाला है वर्गो। बहुत सारे लोग compete करने वाले हैं आपके साथ। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक पर्टिकुलरली फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो आपके साथ ना कंपटीशन करना चाहते हैं। दे वांट टू compete विथ यू, आपको चैलेंज करना चाहते हैं। दैट ओके, लेट्स सी हु विन्स इट। क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि कोई आपको चैलेंज करना चाहते हैं कि लेट्स सी हु विन्स इट, कौन जीतता है, तू या मैं। कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। यहाँ पे ऐसे एक मैसेज आ रहा है वर्गो आपके लिए कि आप ऑलरेडी टायरलेसली अपने सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो। अपने में भी फैमिली को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा। आप अब एक ऐसे स्टेज में पहुँच गए हो जहाँ पे आप अपने फैमिली की सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। आप अपनी फैमिली की सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकते हो, इज़ व्हाट आई कैन सी। और ये अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आगे मुझे दिख रहा है वेल्थ, यानी कि पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस को भी आप चेंज कर रहे हो। फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस को आप कम्प्लीटली एक नए नज़रिए से लाना चाहते हो, इज़ व्हाट आई कैन सी। या फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को आप चेंज करना चाहते हो। बहुत सारा काम कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत सारा अपने ऊपर काम कर रहे हो, या काम कर भी रहे हो और कुछ तो काम आप कर भी चुके हो। द डेविल, किसी तरीके का एडिक्शन से भी आप काम कर रहे हो। आई थिंक यू आर रिलीजिंग योर एडिक्शन ऑल्सो। टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ पीपल, कुछ टॉक्सिक लोगों से आप अपने आप को दूर रख रहे हो, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से आप अपने आप को दूर रख रहे हो। कोई नेगेटिविटी से आप अपने आप को, ऑब्सेशन था किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, वो ऑब्सेशन से भी आप अपने आप को दूर रख रहे हो। उस ऑब्सेशन भी दूर हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा दिख रहा है कि वो ऑब्सेशन भी आपका दूर हो रहा है। ऑब्सेशन भी दूर हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देयर कैन बी समवन हु विल कीप एन आई ऑन यू। गॉसिप, आपके बारे में गॉसिप्स होंगी बहुत सारा। आप कुछ सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यू आर लर्निंग ऑल्सो समथिंग। गॉसिप, ये जो लोग हैं आपके पीठ पीछे, ये आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये एक्शन तो नहीं ले रहे हैं कुछ भी, बट ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं। I always see this sign, 9 of Cups. There is a Pisces energy who is constantly after you. Can be a mix of Piscean and what do you call this, Aries Taurus mix. There is a Piscean energy.
देयर इज़ लियो ऑल्सो एंड देयर इज़ पाइसियन ऑल्सो हु इज़ कॉन्स्टेंटली आफ्टर यू। कोई पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली आपके इस पर्सन का ईगो घमंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको हर एक चीज़ मिल जाता है, जो इनको चाहिए होता है वो हमेशा इनको मिल जाता है। दे आर अटेंशन सीकर्स। कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत अटेंशन सीकर्स है, जिनको जो भी चीज़ें चाहिए होती है उनको मिल जाती है। किसी का नाम ए से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है, के भी मेरे को सॉलिड दिखाई दे रहा है, कोई के भी हो सकता है यहाँ पे, एम के एस, जिनका नाम एस एम के ए आर आर ए, ये सब कुछ नाम है जो बहुत घमंडी हैं और छः दिन के अंदर अंदर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि 6 या 11 दिन के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है कि ये शायद क्यूरियस होंगे, शायद आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। इनका बहुत मन है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का, और टॉक्सिक बातें ही करेंगे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ गई हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ गई हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आपके ख़िलाफ़ भड़का रहे होंगे या आपके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें बोल रहे होंगे। लेट्स सी आपके लिए और मैसेज क्या आता है, ओरेकल मैसेज क्या आता है। जाते जाते एक ओरेकल मैसेज ज़रूर मैं शेयर करती हूँ। Mind dancer, curious, candid, constantly thinking, chase knowledge, ask questions, stir the air around you, stay open as your next aha is just a thought away। आप बहुत ही अच्छे मूड में हो, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं एंड यू वांट कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो आपके खुद के साथ, नॉट विथ एनीवन एल्स। बट ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत क्यूरियस हो, एक बच्चापन जो होता है ना, जो नॉलेज के पीछे भागता है, तो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लाइक वो कहते हैं ना, द आहा मोमेंट इज़ what you are enjoying right now। okay, so yes Virgos, आपके लिए कार्ड्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। ओनली थिंग इज़ कि आप एक नए तरीके से अपने आप को शेप अप कर रहे हो। यू आर बिकमिंग अवेयर, यू आर बिकमिंग अ ब्यूटीफुल पर्सन। मैं तो ये बोलूँगी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू ब्रेक एवरी डैम थिंग। जो भी आपकी मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे वर्कअप करना चाह रहे थे, वो सब चीज़ें टाइम से आती हैं। थोड़ा सा ना टाइम देना होता है सिचुएशन को। एंड येस, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। थोड़ा लंबा हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वर्गो का जो नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे टू ऑल, टेक केयर।